क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जिन्हें देखना तो दूर की बात, उनके बारे में सोचना भी आपकी ज़िंदगी के चिराग खुल कर सकता है। हम अक्सर जिन्नात और चुड़ैलों से डरते हैं, लेकिन क्या हो अगर खौफ किसी जिंदा चीज़ में नहीं बल्कि लकड़ी के एक छोटे से बज़ाहिर आम नज़र आने वाले बॉक्स में कैद हो। आज की कहानी हमें जापान के एक दूर अफ्तादा गाँव में ले जाती है, जहाँ सदियों पहले एक ऐसी शैतानी चीज़ तख्लीक की गई थी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नस्ल कशी था। एक ऐसी लानत जो सिर्फ छूने से आपके पूरे ख़ानदान को मिटाने की ताकत रखती है। अगर आपको लगता है कि आपने हर तरह का खौफ देख लिया है, तो आज की ये वीडियो आपका वहम तोड़ देगी। अपनी सांसें थाम लें और वीडियो को तवज्जो से सुनें, क्योंकि आज हम कोतोरी बागु की हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है 1860 के आसपास, जापान के एक पसमानदा इलाके में, जहाँ के लोग इंतहाई गुर्बत और जुल्म का शिकार थे। वहाँ के एक बागी गिरोह ने अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए एक ऐसी लानत तैयार करने का फैसला किया जो कभी ख़त्म ना हो। उन्होंने एक लकड़ी का बॉक्स तैयार किया, लेकिन ये कोई आम बॉक्स नहीं था। इस बॉक्स को कोतोरी बागु कहा जाता था। इसे बनाने का तरीका इतना घिनौना था कि इंसानी अकल इसे तस्लीम करने से इनकार कर देती है। इसमें बेगुनाह जानों की कुर्बानी दी जाती थी और उनके खून और अज़ा को एक मखसूस तरतीब से इस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता था। जितना ज़्यादा खून उतनी ही ताकतवर लानत। केंजी, जो टोक्यो का एक मॉडर्न लड़का है, अपने पुराने आबाई घर की सफाई के लिए एक दूर अफ्तादा गाँव जाता है। ये घर उसके दादा का था, जो कई सालों से बंद पड़ा था। केंजी को वहाँ की रिवायात पर कोई यकीन नहीं था। उसे सिर्फ एक पुराना कबाड़ खाना समझता था। घर के तहखाने में सफाई करते हुए उसे एक अजीब व गरीब लकड़ी का बॉक्स मिला। उस पर पेचीदा नक्शो निगार थे और उसे रेशमी धागों से सख्ती से बांधा गया था। जैसे ही केंजी ने उसे छुआ, उसे एक ज़ोरदार झटका लगा और पूरे घर में ऐसी बदबू फैल गई जैसे कोई चीज़ सदियों से सड़ रही हो। केंजी ने वो बॉक्स अपने कमरे की मेज़ पर रख दिया। उसी रात उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में रेंग रहा है। जब उसने लाइट जलाई तो बॉक्स अपनी जगह से थोड़ा सिरका हुआ था। कमरे के कोनों से उसे बच्चों के हंसने की आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ें मासूम नहीं थीं, उनमें एक ऐसी वहशत थी जो खून जमा देने के लिए काफ़ी थी। दूसरे दिन केंजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसके जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ने लगे और उसे हर वक्त ऐसा लगता जैसे हज़ारों सुइयाँ उसके अंदर चुभाई जा रही हों। उसे ख्वाब में वो बॉक्स नज़र आता, जो अब साइज़ में बड़ा हो चुका था और उसके अंदर से काले रंग की ज़ुबानें बाहर निकल रही थीं। उसने गांव के एक ज़ईफ़ मंदिर के पुजारी से राब्ता किया। पुजारी ने जैसे ही केंजी के हाथ पर वो निशान देखे, उसके चेहरे से रंगत उड़ गई। उसने लरसती आवाज़ में कहा, तुमने उसे छू लिया है। वो कोतोरी बागु है, वो तुम्हारे अंदर की ज़िंदगी को निचोड़ रहा है। पुजारी ने बताया कि बॉक्स जिस घर में होता है, वहाँ की ख़वातीन और बच्चों को सबसे पहले निशाना बनाया जाता है। केंजी की बहन, जो उसके साथ आई थी, अचानक बेहोश हो गई। उसके मुँह से झाग निकल रहा था और वो मुसलसल एक ही जुमला दोहरा रही थी, ये भरा हुआ है, ये खून से भरा हुआ है। पुजारी ने रघु, केंजी के कज़न को बुलाया ताकि वो इस बॉक्स को किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर सकें। लेकिन कोतोरी बागु अब अपनी पूरी ताकत में था। जैसे जैसे रात गहरी हुई, घर की दीवारें खून उगलने लगीं। केंजी ने देखा कि उसके दादा की रूह दीवारों में कैद होकर चीख रही है, जैसे वो उसे खबरदार कर रही हों कि वहाँ से भाग जाओ। चौथी रात को बॉक्स के अंदर से वो चीज़ें बाहर निकलने लगीं जिन्हें सदियों पहले कुर्बान किया गया था। एक ऐसा वजूद जिसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला साया था जो इंसानी चीखों की आवाज़ में बातें कर रहा था। केंजी ने हिम्मत जमा करके बॉक्स को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग ने बॉक्स को छूने से इनकार कर दिया। पुजारी ने अपनी जान पर खेलकर एक कदीम मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन बॉक्स से निकलने वाली ताकत इतनी शदीद थी कि पुजारी की आंखें उसी वक्त फट गईं और वो लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर गया। केंजी को एहसास हुआ कि इस कर्ज को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ मुंतकिल किया जा सकता है। अगली सुबह केंजी का घर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो चुका था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो लकड़ी का बॉक्स राख के ढेर में बिल्कुल सलामत पड़ा था। केंजी और उसकी बहन वहाँ से गायब थे, उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। ये कहानी महज एक जापानी लोक दास्तान नहीं है। आज भी जापान के कुछ खानदानों में कोतोरी बागु को एक मुकद्दस लेकिन इंतहाई खौफनाक राज के तौर पर रखा जाता है। कहते हैं अगर वो बॉक्स आपके ख़ानदान में आ जाए तो 7 नस्लों तक पीछा नहीं छोड़ता। अगरचे रघु और केंजी का अंजाम एक मिस्ट्री है और उनकी फाइल्स को लापता करार दे दिया गया, लेकिन उन जंगलों और वीरान घरों में छुपी वो ताकतें आज भी सच हैं। खौफ का कोई मुल्क नहीं होता, ये कहीं भी आपका इंतज़ार कर सकता है। अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ पसंद हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप मज़ीद ऐसी लोक दास्तानें सुनना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को टैग करें जो अकेले रहने से डरते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हर हफ्ते खौफ की एक नई हद को छू सकें। याद रखें, कभी कभी कुछ चीज़ें बंद ही अच्छी होती हैं।